तो लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 18 में इससे पहले के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो अब स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन हो रहा है स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि डिफाइन है सेट ऑफ रेशनल नंबर से, ठीक है। और कुछ पार्ट दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छह दिए हैं। और बोला है फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो सिर्फ हमारे को ये जो दिए हैं कुछ ये पार्ट, इनके चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है कि नहीं, ये चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये दिया है, इसको चेक करना है फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे हम, वही जो पहले करते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये हो गया तो हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव बन जाएगा, है ना। अगर ये रिलेशन मिल गया तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक करेंगे एलएचएस को लिया ए स्टार बी, और ये क्या देता है हमें, ए स्टार बी कैसे देता है, ए माइनस बी के जैसे, ये हमारा एलएचएस हो गया। और आरएचएस में क्या होगा, बी स्टार ए, वो क्या देगा, बी माइनस ए। तो क्लियरली यहाँ पे ए जो है पॉजिटिव का आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव का, यहाँ बी नेगेटिव का तो यहाँ ए पॉजिटिव का है। तो क्लियरली जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी इक्वेशन 1 है वो नॉट इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। तो इम्प्लाइज ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये था इसका, ठीक है। अब कम्यूटेटिव हो गया तो एसोसिएटिव। सेकंड पोर्शन में फॉर एसोसिएटिव एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं हम, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये मिल गया हमें, इक्वल हो गया सभी पॉइंट्स के लिए, तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, ए स्टार बी स्टार सी और ए बी पे ब्रैकेट, ये है। अब सिंस साइड में लिखेंगे, सिंस ए स्टार बी हमें देता है ए माइनस बी, तो ये सॉल्व करके क्या मिलेगा, ए माइनस बी और स्टार सी। अब इसमें और इसमें लगाएंगे तो सेम ए माइनस बी सेम, और इसका ऑपरेशन से माइनस लग जाएगा। तो ये क्या आया, ए माइनस बी माइनस सी आ गया। तो ये हो गया हमारा एलएचएस। अब टेक करते हैं आरएचएस, देखते हैं इसकी इक्वल आएगी कि नहीं। तो एलएचएस में, आरएचएस में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल। तो ए स्टार एज इट इज ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो वो होगा बी माइनस सी के। अब इस दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे तो ए माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस का सी। तो ये आया हमारा सेकंड यानी आरएचएस। तो अब लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, उसमें ए था, बी बी था, है ना। लेकिन यहाँ माइनस का सी है और यहाँ प्लस का सी है, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है ना दोनों। यहाँ माइनस का सी है, यहाँ प्लस का सी आ गया, तो वेरी कर गए। तो एलएचएस जो है नॉट इक्वल्स टू आरएचएस। दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू, therefore it is not an associative। तो ये था इसका फर्स्ट के लिए। अब सेकंड क्या बोला है हमें, सेकंड में ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको चेक करना है। तो फॉर कम्यूटेटिव तो ए स्टार बी अगर इक्वल आ गया बी स्टार ए के,
फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू। तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक LHS, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है ए स्टार बी। जब ए स्टार बी लगाते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, बी स्टार ए, तो ये क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में, यानी ए स्क्वायर है इधर भी है, बी स्क्वायर है इधर भी है, तो ये दोनों क्या हो गई, LHS इक्वल हो गई RHS के। तो इम्प्लाइज ए स्टार बी इक्वल हो गया बी स्टार ए के फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू क्यू। इस वजह से ये क्या हो गया, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं इसके लिए, फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए सेम वही ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये मिल गया तो हम बोल देंगे एसोसिएटिव है सभी पॉइंट के लिए, है ना। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी स्टार सी है, और ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिंस ए स्टार बी गिव्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा और स्टार सी। अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो सेम इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये ऑपरेशन से हुआ ना, जैसे ए और बी में लगाते थे ऑपरेशन तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाता था ऐड में दूसरे वाले का, तो सेम अब पहले का काम ये कर रहा है तो इसका पूरे का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ऐसे आएगी। तो ये क्या आ गया, इस टाइप का फ्रैक्शन बन गया। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं करना होगा तो, लेकिन हम इतने पे छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी और स्टार सी, हाँ ये, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, ब्रैकेट बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इन दोनों में लगाएंगे ऑपरेशन तो क्या मिलेगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन आई। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a और b के बीच में स्क्वायर है, यहाँ पे b और c के बीच में स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर अकेला था, यहाँ a स्क्वायर है, तो क्लियरली पता चल जा रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, दिस इंप्लाइज a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल a b c बिलोंगिंग टू q। सभी के लिए ये इक्वल नहीं आया, इस वजह से ये क्या हो गया, एसोसिएटिव नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, थर्ड पार्ट में था ए स्टार बी इक्वल्स टू, ऑपरेशन कैसे खुलता है, ए और ए बी, ठीक। ऑपरेशन कैसे, ए और बी में लगाएंगे तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा और दूसरे एलिमेंट में पहला प्रोडक्ट होकर मिलेगा, ठीक। ये है हमारा ऑपरेशन। अब इसको भी चेक करना है कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। तो फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए सेम वही ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये मिल गया तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है ए स्टार बी, और ये क्या देगा ए प्लस ए बी के जैसे देता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलो इसको और सॉल्व कर लें तो ए कॉमन दोनों में से अंदर क्या बचा, 1 प्लस बी, ये हमारी इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड ले लें तो बी स्टार ए, ठीक है। तो ये क्या देगा, बी प्लस बी ए, और बी कॉमन तो 1 प्लस ए, तो यहाँ से a था बाहर, यहाँ क्या आ गया b, और 1 प्लस बी है, यहाँ 1 प्लस ए है, तो क्लियरली पता लग जा रहा है दोनों इक्वल नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू
RHS, तो implies A star B not equals to B star A for all AB belonging to Q। ये आ गया, इस वजह से क्या हो गया ये, इट इज नॉट ए कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है एसोसिएटिव, चेक करना ये एसोसिएटिव है कि नहीं। तो सेम एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये रिलेशन मिल गया इक्वल का तो ये हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए स्टार बी स्टार सी, और हम जानते हैं कि ए स्टार बी क्या देता है हमें, ए प्लस दोनों का प्रोडक्ट ये देता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस ए बी और स्टार सी। अब इसमें और इसमें लगाएंगे तो क्या देता था, पहला एलिमेंट सेम, यानी पहला एलिमेंट ये पूरा है तो ए प्लस ए बी दे देगा, प्लस में इनका प्रोडक्ट यानी ए प्लस ए बी मल्टीप्लाई सी। अब इसको सिंपल करें तो ए प्लस ए बी ए सी प्लस ए बी सी, ये मिला। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या ये इक्वल आएगी या नहीं। तो ए स्टार बी स्टार सी, इसमें पहले इनमें लगाएंगे तो ए स्टार एज इट इज, बी स्टार सी में लगाएंगे तो पहला एलिमेंट सेम देता है और दूसरे में प्रोडक्ट हो जाता है। अब इन दोनों में लगाएंगे, इन दोनों में पहला एलिमेंट सेम प्लस दोनों में मल्टीप्लाई दोनों एलिमेंट का। अब सिंपल कर लें तो ए, ये बन गया ए बी, ये बन गया ए बी सी, ठीक है, ये आया। तो क्लियरली यहाँ ए था, यहाँ भी ए है, ए बी है, ए बी है, ए बी सी है, ए बी सी भी है, लेकिन यहाँ ए सी है, यहाँ नहीं है ए सी, है ना। तो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस implies A star B star C not equals to A star B star C, तो implies, तो क्या हो गया, it is not associative। आया समझ। हम नेक्स्ट देखते हैं, कितने हो गए, ये 3 तक हो गया हमारा। अब चौथा देखेंगे हम। चौथे में क्या है हमारा, चौथे में है ए स्टार बी देगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये देगा हमें। तो फॉर कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी जो है इक्वल आना चाहिए था बी स्टार ए के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये मिल गया तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, अगर ये इक्वल नहीं आया तो नॉट कम्यूटेटिव। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये है ए स्टार बी, और जब ऑपरेशन ए स्टार बी में लगाते तो क्या मिलता है, ए माइनस बी और उसका स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड साइड इसको और सिंपल कर लें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या देता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy, ये होती है आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये मिल गई इक्वेशन 1। अब RHS में लगाएंगे तो वो होगी बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब क्या देगा, पहले वाला और दूसरे को माइनस करेंगे और स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab मिलेगा। तो यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ बी स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस का 2ab है, माइनस का 2ab है, तो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि LHS जो है इक्वल हो गया RHS के, ठीक है। तो ए स्टार बी जो है वो इक्वल हो गया बी स्टार ए के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए,
एसोसिएटिव के लिए क्या है, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, बाद वाला ब्रैकेट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये इक्वल आ गए तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। जब इन दोनों में लगाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन क्या था हमारा, ए स्टार बी में लगाते थे तो पहले का माइनस दूसरे के साथ और स्क्वायर लगता था, तो यहाँ ब्रैकेट वाले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी आ जाएगा। अब इसमें और इसमें लगाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अंदर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी का होल स्क्वायर मिला। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। दूसरे में क्या है, RHS, तो RHS में ए स्टार बी स्टार सी। ठीक, अब ए स्टार एज इट इज बी सी में लगाएंगे तो बी माइनस सी मिलेगा उसका स्क्वायर। अब इन दोनों में लगाएंगे तो ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, यहाँ ए बाहर है, यहाँ क्या है, सी बाहर है ना, और a माइनस बी का उसका यहाँ b माइनस सी का है, तो देख के पता लग जा रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c for all a b c belonging to q, therefore it is not associated। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला, फोर्थ हो गया, फिफ्थ है। ठीक, तो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है हमारा ए स्टार बी के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं तो मिलता है ए इंटू बी बाय 4। ठीक है, अब कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा, 4 कम्यूटेटिव, तो ए स्टार बी अगर इक्वल आ जाए बी स्टार ए के और ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू, अगर ये मिल जाए तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो चेक करते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए स्टार बी और ये क्या मिलेगा, ए इंटू बी यानी ए बी बाय 4, ये इक्वेशन 1। और राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा हमें, बी स्टार ए, वो क्या होगा बी इंटू ए बाय 4। तो मैंने आपको बताया था कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है, यानी 2 इंटू 3 करो तो भी 6 देगा, यानी इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख के मल्टीप्लाई करो तब भी यही देगा। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना, और ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू, क्यू से है ना एलिमेंट ए और बी, तो ये होगा। अब ये और ये तो इक्वल हो गया और ये तो आपस में ऐसे इक्वल है ना, तो ये आ जाएगा इक्वल। एक तरीका तो ये हो गया कि डायरेक्ट लिख दें, दूसरा ये लिखा, अब दोनों साइड मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये साइड बन गई ए बी बाय 4 और ये बन गई बी ए बाय 4 फॉर ऑल ए बी। और ये किसके इक्वल था, ये वाला टर्म ए स्टार बी के, और ये वाला टर्म किसके इक्वल था, बी स्टार ए के। तो ये दोनों इक्वल आ गए किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव हो गया। आया समझिए, और डायरेक्ट देख के भी पता लग जा रहा था, अगर ये टर्म में इक्वल है ये और 1/4 तो इक्वल ही, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, एक तरीका। और दूसरा तरीका मैंने बताया, ए बी अगर बी ए के इक्वल था तो क्या किया हमने, 1/4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बन गया ए बी बाय 4 और बी ए बाय 4।
और ए बी बाय 4 इक्वल था इसके, तो ये लिख दिया यहाँ पे, और बी ए बाय 4 था इसके इक्वल, तो ये लिख दिया यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये कम्यूटेटिव हो गया। ये दूसरा तरीका। अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। और एसोसिएटिव के लिए क्या होगा हमारा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी और ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये मिल गया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, पेन चेंज कर लेता हूँ, टेक लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी है ना, और इन दोनों में लगाएंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या देता था, ए स्टार बी क्या देता था, ए इंटू बी 4 डिवाइड, तो ये क्या देगा, ए बी बाय 4 स्टार सी। अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ए बी सी बाय 4 मिलेगा, और फिर दोनों मल्टीप्लाई होते थे, फिर नीचे 4 आता था, तो एक और 4 हो जाएगा, तो ये क्या देगा, ए बी सी बाय 16, तो ये मिला। अब दूसरा साइड देखते हैं, आर एच एस, ये वाली साइड, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे तो बी सी बाय 4 मिलेगा। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू बी सी बाय 4, और दोनों को प्रोडक्ट होता था और 4 से जाता था, तो 4 और नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये आएगा ए बी सी बाय 16। ठीक, तो ये और ये क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो गया ए स्टार बी स्टार सी, ये बाद में लगी ब्रैकेट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। आगे देखते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में क्या ऑपरेशन है, ए स्टार बी देगा हमें ए इंटू बी स्क्वायर, है ना, फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है हमारा, ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के इक्वल आ गया, तो फॉर ऑल ए बी सी ए बी बिलोंगिंग टू क्यू, अगर ये मिल गया तो हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव। तो हम क्या करेंगे, टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए स्टार बी है ये वाली, और ये ऑपरेशन क्या देता है हमारे को, पहला वाला एलिमेंट और दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी पहला और दूसरे वाले का स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्टार ए, और कैसे देता था, पहला वाले एलिमेंट और दूसरे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ ए ही था, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, यहाँ बी था, यहाँ बी स्क्वायर, तो इक्वल नहीं है, तो ए स्टार यानी कि एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, implies a star b not equals to b star a for all a b belonging to q, not equal आ गया, therefore it is not a commutative। ये था। नेक्स्ट देखते हैं हम एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होगा, कोएफिशिएंट एसोसिएटिव कब होता है, यदि ए स्टार बी सी के इक्वल ए स्टार बी बाद वाले के ऊपर ब्रैकेट इक्वल आ जाए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू। अगर ये मिल जाएगा, इक्वल हो जाएंगे दोनों, है ना, तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस ए स्टार बी स्टार सी, अब इन दोनों के बीच में लगेगा तो क्या मिलता है, हमारा ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी के बीच में लगाएंगे तो ए इंटू बी स्क्वायर, पहला एलिमेंट सेम दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में करके स्क्वायर, यानी ए इंटू बी स्क्वायर स्टार सी। अब इन दोनों में लगाएंगे तो पहले वाला तो एज इट इज दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाता है, तो क्या मिला, ए स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
ये आई एल। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, बाद वालों पे ब्रैकेट, तो ये क्या मिलेगा ए स्टार, इसमें क्या मिलेगा बी पहला एलिमेंट सेम दूसरे का स्क्वायर। अब इन दोनों में लगाएंगे तो पहला एलिमेंट सेम दूसरे का स्क्वायर, तो इसको और सिंपल करेंगे तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी जाएगा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर भी जाएगा तो सी स्क्वायर, पावरें मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4। ये सेकंड, यहाँ ए था, यहाँ भी ए, यहाँ बी स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ सी स्क्वायर था, यहाँ सी की पावर 4 आ गया, तो ये इक्वल नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, implies A star B star C not equals to A star B star C, therefore it is not associative। ये था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब 10th क्वेश्चन में भी सारे पार्ट यही थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 तक में क्या है, सारी चीजें यही है, यही पार्ट थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब बस उसमें ये पूछ लिया है कि फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट। ये पूछा है हमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ इन पांचों के लिए अगर एग्जिस्ट करता है तो पहला क्या है हमारा, पहला था ए स्टार बी ए माइनस बी। ठीक है, अब आइडेंटिटी होने के लिए क्या था, ए स्टार ई करें तो ए मिले और ई स्टार ए करें तो भी, अगर इन दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये बनेगी इसके इक्वल और एक ये मिलेगी और आपस में ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमारा वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, हम पहले ए स्टार ई क्या देगा हमें, ए माइनस ई दे देगा, है ना, ए बी में लगाते तो ए माइनस बी, ए स्टार ई में लगाएंगे तो ये, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, और इक्वल होगा ई स्टार ए का मतलब ई माइनस ए। तो ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं क्या, है, तो ये दोनों चीजें देखें, ए माइनस ई है और ई माइनस ए इक्वल होंगी कभी नहीं होगी, यहाँ ए प्लस का है, यहाँ ए क्या है माइनस का, यहाँ ई माइनस का है, यहाँ ए प्लस का है, इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर तो ये इक्वल ही नहीं है, मतलब ये और ये इक्वल ही नहीं आएंगे कभी भी इस ऑपरेशन के अंदर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी या एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी होने के लिए ए स्टार ई इक्वल्स टू ई होना था और ए स्टार ए होना था। ये होना था, है ना, इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो हमने ए स्टार ई क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये और ये तो सेम हो गया, तो अब इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ए। अब ई की किस वैल्यू के लिए ये चीज ये मिल जाएगी, है ना, ई की क्या रखें, 0 रखें, तो 0 रखने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ये कभी भी ए नहीं हुआ, यानी कि इसको ए बनाना है यहाँ पे ई की वैल्यू रख के, है ना, तो वो जो वैल्यू आएगी ई की वो आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ई की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं मिलेगी कि यहाँ पे रखें उसको और इसको सॉल्व करके ए मिल जाए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, इस वजह से क्या होगा ये, देयर फोर देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, इस वजह से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया।
किस वजह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए के बराबर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इतना लिखेंगे हम। इसके बाद लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए फॉर एनी वैल्यू ऑफ ई। ये इतना सोल्यूशन लिखेंगे हम। ठीक, आया समझिए, ये चीज ले करेंगे हम। पहला काम, फॉर्मूला लगाया जिससे आइडेंटिटी निकालते हैं, फिर वो लगाया, फिर हमने चेक कर लिया ये और ये इक्वल आया कि नहीं, तो इक्वल नहीं है ये दोनों। फिर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, तो इन दोनों को कंपेयर किया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर ई रखें तो ए एलिमेंट मिल जाए, तो वो ई की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसी ई की वैल्यू रखें कि ए बन जाए ये पूरा ही ए के बराबर, तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, यानी नॉट इक्वल टू। तो इस वजह से ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब अगला देखते हैं, थर्ड में है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ए प्लस ए ई इक्वल टू ई प्लस ई ए ई और ई ए सेम आए नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ से ई निकालते हैं, यानी ए कॉमन आ गया इन दोनों में, तो 1 प्लस ई बचा और ए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 1 आ गई। ठीक है, अब माइनस की 1 यहाँ रख के भी ए के इक्वल आएगा क्या ये, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हमारा गलत है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है। तो ई की वैल्यू -1 रखी यहाँ प्लस माइनस ए, तो ये क्या मिला, -1 -a, तो ये तो ए के इक्वल नहीं आया, इस वजह से ये नहीं हुआ। आया समझ, नहीं आया तो फिर से देख लेते हैं। ये है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, मतलब ये इक्वल टू ई स्टार ए। हमने लिखा ए स्टार ई इक्वल टू ए, तो जो ई होगा वो आइडेंटिटी, तो इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए ई इक्वल टू ए। यहाँ से ई की वैल्यू निकालते हैं, तो वो ये आइडेंटिटी होगा, तो क्या आएगी, ए कॉमन 1 प्लस ई इक्वल टू ए। अब ए से ए कैंसिल, तो 1 प्लस ई इक्वल टू 1, तो ई की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस 1, ई कितना आ गया 0, ई आ गया 0। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है, तो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी ई स्टार ए इक्वल टू ए आना चाहिए। और ई स्टार ए का मतलब क्या होगा, ई ये वाला मिलेगा, ई प्लस ई ए, है ना, और ई की वैल्यू कितनी निकाली, 0 प्लस 0, तो ये कभी भी इक्वल ए के नहीं आएगा, और ई इक्वल टू 0, ये कभी भी नहीं हुआ रिलेशन। तो इस वाली को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इससे तो ये निकाल लिया लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस वजह से देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, इस वजह से नहीं मिला, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। अगर इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली इक्वेशन को, तो इस वाली को भी करना चाहिए। तो इससे निकाला हमने ई जो आया 0, और इसमें रख के देखा तो इसको सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि ये इसमें ई अगर 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो वो कभी भी ए के इक्वल नहीं आएगा, इस वजह से। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, इसमें लगाएंगे हम, ये क्या मिलेगा, ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो
और e माइनस ए का होल स्क्वायर। अब e की वैल्यू क्या रखें कि a मिल जाए, ठीक है। तो e की वैल्यू क्या रखें, क्या रखें, सोचो सोचो सोचो, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो e ऐसा नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे हमने e अगर 0 रख लिया, e अगर 1 रख लिया, या कोई भी नंबर रख के देख लो, e को अगर 0 रखा तो ये a स्क्वायर मिल जाएगा, तो वो a के इक्वल नहीं होगा। 1 रखा तो 1 माइनस a स्क्वायर मिल जाएगा, वो भी a के इक्वल। तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो a माइनस e का होल स्क्वायर को इक्वल कर दे a के, यानी नहीं मिलेगा। फॉर एनी e बिलोंगिंग टू q, therefore there does not exist identity एलिमेंट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, a स्टार b इक्वल्स टू ए बी बाय 4, सेम a स्टार e इक्वल्स टू a इक्वल्स टू e स्टार a। इसका मतलब क्या मिलेगा, a इंटू e बाय 4 इक्वल्स टू a, और ये e इंटू a बाय 4। तो ये और ये इक्वल है, ये वाले इक्वल है, a इंटू e, e इंटू a। मल्टीप्लाई में सेम ही होती है बात, नीचे 4 4 सेम है। तो पहली चीज तो हो गई। हम यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो a e बाय 4 इक्वल्स टू a, a से a कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, कैंसिल निकला। तो ये क्या है, e बाय 4 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो e कितना आ गया, 4 आ गया। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, यानी a इक्वल्स टू ई ए बाय 4। तो e कितना है हमारा, 4, यहाँ रखते हैं। तो a इक्वल्स टू, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 4a बाय 4। तो a इक्वल्स टू a मिल गया। आगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर गया, यहाँ से निकाला ही है था। तो e इक्वल्स टू 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो ये इकलौता एक एग्जांपल मिला अभी तक हमको जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया इन क्वेश्चन नंबर 10th में। अब अगला है इसका 6th वाला। 6th वाले में a स्टार b a इंटू बी स्क्वायर। अब a स्टार e इक्वल्स टू a इंटू बी स्टार a हो गया, ये है। अब यहाँ रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, a इंटू ई स्क्वायर इक्वल्स टू a e इंटू a स्क्वायर। अब e की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ से e की वैल्यू निकालते हैं, a ई स्क्वायर इक्वल्स टू a से a कैंसिल, यानी e स्क्वायर आ गया 1 के इक्वल। तो e की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। e स्क्वायर a क्या a को देगा, तो e की वैल्यू क्या रखनी है, प्लस माइनस 1। जब प्लस 1 रखी, e इक्वल्स टू प्लस 1, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो नॉट इक्वल हुआ, जब e को प्लस 1 रखा है, माइनस 1, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। और यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा था कि ये वाला और ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे a सिर्फ इकलौता है, यहाँ a का स्क्वायर है ना। इस वजह से ये पहले पता लग जाता कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये ऑपरेशन नहीं बन रहा है इस टाइप का, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, है ना। इस वजह से ये नहीं आया। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। therefore there does not exist any exist identity element। इसके लिए भी नहीं किया, सिर्फ एक एग्जांपल जो कि चौथा क्वेश्चन 5th था पार्ट, उसमें ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, बाकी अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा सा चेंज है बाकी क्वेश्चनों से, क्योंकि यहाँ पे जो सेट दिया है उसमें n क्रॉस n के एलिमेंट है। तो n क्रॉस n के एलिमेंट कैसे होते थे, इस टाइप के होते थे।
जहाँ से पहला ए जो है वो एन से आ रहा है, बी जो है वो दूसरे एन से आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट के बीच में लगेगा वो ऑपरेशन। ठीक, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ओ पे और डिफाइंड कैसे है, इस तरह से। बाइनरी ऑपरेशन पहले क्या होता था हमारा, ए स्टार बी करके होता था तो कुछ भी मिल जाता था, है ना। यहाँ पे क्या है हमारा एन क्रॉस एन होने की वजह से क्या है, एलिमेंट दो एलिमेंट के बीच में क्रॉस लगा है। ठीक है, ये फर्क है, यहाँ सिंपल ए ही होता था पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कोमा बी फिर स्टार लग रहा है सी कोमा डी, यहाँ पे बी पे लग जाता था, तो यहाँ पे ये चेंज आया है। और इसका आउटपुट क्या मिलेगा, पहले वाला एलिमेंट इसका और पहला इसका दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर दूसरे वाले में दूसरा ऐड हो जाएगा, तो इस तरह का आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, इसको बोला है अब कि ये बताओ ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव शो करके बताना है कि नहीं। ठीक, तो हम जैसे पीछे जो प्रोसीजर हमने अप्लाई किए हैं वो इधर भी अप्लाई करेंगे, तो करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन के लिए क्या है, हमारा ए जो सेट है वो है एन क्रॉस एन का, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, एक्स कॉमा वाई, है ना, इस टाइप के होंगे। और एक्स जो है वो भी एन में होगा और वाई भी एन में होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का, एन में और ये वाई इससे। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये रहा। तो इस टाइप के एलिमेंट, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, उनके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लग के आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आगे समझिए। अब जो पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा है, कम्यूटेटिव प्रूव करना है, तो फॉर कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते थे, ए स्टार बी को इक्वल लाते थे बी स्टार ए, जब ए की एलिमेंट होता था। यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट है, यानी दो के एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब बनेगा अगर इसको होना होगा तो ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल हो जाए किसके, सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, और ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। अगर ये मिल गया पूरा तो हम कम्यूटेटिव बोल देंगे। ठीक है, पहले के क्वेश्चनों में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो इस चीज का है ना, यहाँ दो एलिमेंट लिए हैं यानी डबलेट में लिए हैं, तो ये है। अब सॉल्व करते हैं जैसे पहले करते थे हम, टेक लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, और जब इनमें ऑपरेशन लगाते थे तो क्या मिलता था हमको, पहले में पहला ऐड हो जाएगा, है ना, पहले में पहला यानी ए प्लस सी, और दूसरे में दूसरा यानी बी प्लस बी, ये मिलेगा। ठीक है, इतना आया, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई, इक्वेशन 1। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पहले हो जाएगा सी कोमा डी स्टार, ये वाली लेफ्ट राइट हैंड साइड, और ए कोमा बी, तो क्या मिलेगा, पहले में पहला ऐड यानी सी प्लस ए कोमा डी प्लस बी, ये आया। अब क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये और ये इक्वल है, तो प्लस में है, चाहे ए पहले लिखो चाहे बाद में, तो ये और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए पहले लिख दिया प्लस सी, बी पहले लिख दिया प्लस डी, है ना, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये वाली टर्म है ना, और ये वाली टर्म इक्वल हो गई। ठीक है, क्योंकि ऐड है 2 प्लस 3 करो तब भी 5 देता है, 3 प्लस 2 करो तब भी 5 देता है, इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ए को पहले लिख दिया सी को बाद में, बी को पहले लिख दिया डी को बाद में, तो यही ये बन गया।
तो लेफ्ट हैंड साइड जो आई वो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल हो गया सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी फॉर ऑल ए कोमा बी और सी कोमा डी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। इस वजह से therefore इट इज कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव हो गया। इस तरह से सॉल्व करना था इसको। अब फॉर एसोसिएटिव देख लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव उसके लिए क्या होगा, अब 3 एलिमेंट यानी ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, पहले 2 में बताते थे स्टार, तीसरे में सी डी ई और एफ ये इक्वल हो जाए ए कोमा बी, पहले वाले को छोड़ दिए बाकी 2 ब्रैकेट लगा दी यानी सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ। ये आया समझ। ये प्रूव करना है फॉर ऑल ए कोमा बी सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। अगर ये आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये एसोसिएटिव है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो नॉट एसोसिएटिव। तो सेम वैसे करेंगे, टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये है एंड ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी ब्रैकेट स्टार ई कोमा एफ। ये आया। अब पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑपरेशन में क्या मिलता था, सिंस ए कोमा बी क्रॉस सी कोमा डी क्या मिलता था, पहले में पहला ऐड होके ए प्लस सी और बी प्लस डी ये मिलता था। तो यहाँ क्या मिल जाएगा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी ये मिला और स्टार ई कोमा एफ। ठीक है। अब इन दोनों में लगाएंगे तो क्या होता था, पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाता था। अब पूरा ये पहला एलिमेंट के जैसे होगा एंड ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा एफ। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, पहला एलिमेंट सिंगल बाकी दूसरे में ब्रैकेट लग जाएगी सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ। ये है ना। इससे पिछला नोट यहाँ कराता हूँ नीचे की साइड। तो ये तो सेम आएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ए बी आ गया ऐसे और इसमें ये ऐड हो जाएगा, क्या आएगा सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। अब ये दोनों में लगेगा तो पहले में पहला ऐड ए में ये पूरा ऐड ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस जी प्लस एफ ये सेकंड आ गई। अब ए प्लस ये और ये इक्वल है क्या, ए है प्लस सी है प्लस सी है प्लस ई है प्लस ई है कॉमा बी डी ए एफ सब सेम ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इससे क्या मतलब हो गया ए डी स्टार सी डी की ब्रैकेट स्टार ई एफ जो था इक्वल हो गया इसके ए कोमा बी स्टार सी डी स्टार ई एफ फॉर ऑल ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। तो अब नेक्स्ट इसमें बोला है आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करेगा तो बताओ कितनी होगी। तो फॉर आइडेंटिटी आइडेंटिटी के लिए क्या करते थे, पीछे ए स्टार ई इक्वल्स टू ए।
अब ए की जगह क्या है हमारा, ए कोमा बी स्टार, ई की जगह क्या होगा फिर सी कोमा बी, और क्या मिलेगा पहला एलिमेंट यानी ए कोमा बी। ठीक है, जो सी डी आएगा वही आंसर होगा, यानी क्या बनेगा ए कोमा बी स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं हम, किसे बोले ई कोमा ई डैश नाम दे दिया, ये आइडेंटिटी है पूरा है। और क्या मिलना चाहिए ए कोमा बी इक्वल्स टू ई कोमा ई डैश स्टार ए कोमा बी, ये बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों में लगाएंगे ऑपरेशन, तो क्या मिलेगा पहले में पहला है ए प्लस ई और बी प्लस ई डैश हो जाएगा इक्वल्स टू ए कोमा बी, और इनमें लगेगा तो ई प्लस ए कोमा ई डैश प्लस बी, ये आएगा। अब ए प्लस ई प्लस ए, दोनों चीजें सेम ही है, ए प्लस ई लिख दो चाहे ई प्लस ए, तो ये तो हो गया सेम। अब हमको इसकी हेल्प से ये वाले देखते हैं कि ए प्लस ई कब ए प्लस बी बन जाएगा, तो कब बनेगा जब ई कोमा ई डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा 0,0 के। ठीक है, जब ई और ई डैश को 0,0 रख देंगे यहाँ पे तो यही मिलेगा, यानी ई डैश का काम ये कर रहा है अभी, है ना। और सेम अगर इसमें भी रख के देख लें तो सेटिस्फाई कर देगा, ई को 0 इसको 0, तो ए भी आ जाएगा जो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो है नंबर या एलिमेंट ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, लेकिन अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते थे ना, तो आइडेंटिटी बोल सकते थे, बट ये आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट चल रहे थे वो किस में से हो रहे थे n क्रॉस n में से, है ना। और n क्या होते हैं एलिमेंट, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो एलिमेंट आया ये 0,0 आया, जो कि इसमें नहीं बिलोंग करेगा, 0,0 नॉट बिलोंग इसमें, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को भी इसी में से होना चाहिए था अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होता, लेकिन ये इसके बाहर है, इस वजह से ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हुआ। देयरफॉर कैसे लिखेंगे, since 0,0 not belonging to n cross n, therefore there does not exist identity element for this binary operation। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट, आया समझिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन है 12th, इसमें बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी लिखना है, अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। तो पहला फॉर एनी आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट n, तो ये देगा। तो फर्स्ट का सोल्यूशन क्या होगा कि a स्टार a इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू n, यानी कि a में एक के साथ ऐसा ऑपरेशन लगा के a मिल रहा है फॉर ऑल n, तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन हमें नहीं मिलेगा, हमें मिलता था a स्टार का b के साथ, यानी डिफरेंट एलिमेंट के साथ लगाते थे जब कुछ मिलता था, है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है सेम का सेम के साथ लगा के फिर सेम नंबर मिल जा रहा है, तो ये जो ऑपरेशन होगा ये डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा ये, बिकॉज स्टार ऑपरेशन डिफाइंड बाय
A star A equals to A for all A belonging to N is not डिफाइंड ही नहीं है इस टाइप का कोई भी रिलेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा और सोचना है तो ऐसा एग्जाम्पल देखना सॉल्व करके कि ऐसा इस टाइप का प्रश्न लगाएं, इस टाइप का लगा के ये मिल जाए, या कुछ इस टाइप का करें, या ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा कि ए ही मिल जाएगा, ठीक है, इस वजह से। और सेकंड में बोल रहा है, मिटा देता हूँ इसको मैं। सेकंड में क्या है, स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये बोल दिया हमको, दिया हुआ है कि एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमको बताना है कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं। तो इसको हम प्रूव करेंगे, क्योंकि सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव है तो दो एलिमेंट ले लिए, तो बी स्टार सी इक्वल होगा सी स्टार बी फॉर ऑल बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू एन। ये तो डेफिनेशन से हो गया कम्यूटेटिव की, ठीक है, कम्यूटेटिव गिवन था, अब हमको ये चीज लानी है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें दोनों साइड ए स्टार से ए स्टार लगा दिया, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। इतना आया समझ। अब क्योंकि ये और ये दो चीजें बन गई, ये भी आपस में क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे, है ना, तो इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करने से क्या होगा, सी स्टार बी पहले आ जाएगा और स्टार ए बाद में, सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव होने की वजह से हुआ ये इसी चीज को हमने ऐसे लिख दी। तो यहाँ पे क्या था, ए स्टार बी स्टार सी, और ये क्या आ गया, इक्वल हो गया इसके, तो यही चीज नहीं थी, तो ये चीज हो गई, ये चीज लेके चले थे और ये चीज आ गई, तो प्रूव हो गया। तो ये कैसी हो गई बात, प्रूव हो गई, ठीक है। ये था इसका इतना सा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन दिया है और एंड, और डिफाइन कैसे, ए स्टार बी देता है पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, तो चूज करना करेक्ट ऑप्शन, मतलब ए बी सी और डी में से एक ऑप्शन सही होगा, ये हमें बताना है। तो हमने देख लिया सभी ऑप्शनों में किस चीज के लिए बात की जा रही है, किस चीज की बात की जा रही है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सारी जगह। तो हमारे को क्या करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है सिर्फ। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या करते थे हम, ए स्टार बी को बी स्टार ए के इक्वल रखते थे, है ना। तो हम क्या करते थे, टेक ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या मिलता है, ए क्यूब बी क्यूब, टेक किया हमने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये आया। और राइट हैंड साइड से क्या आएगा, बी स्टार ए मतलब क्यूब ए क्यूब। अब ये दोनों चीजें सेम होंगी, हाँ, क्योंकि ए क्यूब भी प्लस का है और बी क्यूब भी प्लस का है, तो ये दोनों सेम है। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो गया फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एन। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। तो कम्यूटेटिव हो गया, तो जहां भी नॉट कम्यूटेटिव था उसको काट देंगे। तो नॉट कम्यूटेटिव ये वाला ऑप्शन नहीं होगा सही, इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉट कम्यूटेटिव, तो ये भी सही नहीं होगा। तो पहले और दूसरे में से बात है। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार
सी। तो हम इसको लेके चलते हैं। तो ए स्टार बी स्टार लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या देगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी, है ना। अब इन दोनों में लगेगा तो क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पूरे का क्यूब प्लस सी क्यूब ऑपरेशन से। दो के बीच में लगता था तो ए क्यूब बी क्यूब मिलता था, अब एक पूरा ये है और एक पूरा ये, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो ये आया। और राइट हैंड साइड दूसरी साइड ए स्टार बी स्टार सी होगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब एक पूरा ये है और एक पूरा ये है, तो ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। यहाँ ए प्लस बी के ऊपर क्यूब है, यहाँ बी और सी के ऊपर है, यहाँ सी क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, तो क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर ये इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव है ये, एसोसिएटिव नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा है, इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोल रहा है, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव तो नहीं था इस वजह से कट गया। क्या बचा, इज स्टार कम्यूटेटिव, हाँ कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, हाँ एसोसिएटिव नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है।